हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पेड़ का मालिक कौन। एक बार एक राजा अपने दरबार में अपने प्रजा के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग वहां अपनी अपनी समस्याएं लेकर राजा के पास पहुंच रहे थे और राजा भी सभी गांव वालों की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते और उस समस्या का समाधान बहुत जल्द ही कर देते थे। तभी वहां रमेश और सुरेश नाम के दो भाई अपनी समस्या लेकर राजा के पास पहुंचे। इन दोनों की समस्या की वजह थी उन दोनों के घरों के बीच लगा एक आम का पेड़। मामला यह था कि पहले ये दो भाई साथ में ही रहा करते थे, फिर घर के बंटवारे के बाद उनमें फूट पड़ गई और एक दूसरे के लिए नफरत इतनी बढ़ी कि वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे। और अब एक आम के पेड़ का मालिकाना हक किसका है, यह चर्चा का विषय बन गया था। रमेश कह रहा था कि वह पेड़ उसका है, वहीं सुरेश कह रहा था कि पेड़ उसका है। वहीं रमेश का कहना था कि पेड़ का असली मालिक वह है, सुरेश झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का यह मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। राजा भी दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उसके लिए भी बातों बातों में फैसला सुनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो फिर उसने कहा, ठीक है, मैंने तुम दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन ली है, तुम दोनों यहाँ से जाओ और मैं तुम्हें 3 दिनों बाद बताऊंगा कि पेड़ किसका है। राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक नाटक रचा और अपने 2 सिपाहियों से कहा कि जब रात हो जाए तो तुम रमेश के घर जाना, उसके हिस्से के लगे कुछ आम तोड़ लेना और कुछ झाड़ियाँ भी आम की, और ऐसे ही अगले दिन सुरेश के घर जाकर भी करना। लेकिन ध्यान रहे उन्हें इस बात का पता नहीं चले और फिर वहीं छुपकर देखना कि अगले दिन सुबह सुबह कौन ज्यादा परेशान होता है, रमेश या सुरेश। फिर राजा ने जैसा कहा उसके सलाहकारों ने वैसा ही किया और सुबह होने पर देखा कि रमेश ने जैसे ही पेड़ को देखा तो वह बिना कुछ किए अपने खेत पर निकल गया। और फिर अगले दिन जब सुरेश ने भी आम की झाड़ियाँ व आम पेड़ से गिरे हुए देखे तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया और पेड़ के पास आकर खोजबीन करने लगा कि यह सब किसने किया। उन सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर ये सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर ये सारा वाकया उस राजा को बताया। 3 दिन बाद जब वह दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए, उनके सामने राजा ने कहा, तुम दोनों की समस्या की जड़ वह पेड़ है ना, क्यों ना हम उस पेड़ को ही कटवा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राजा ने जैसे ही इसके बारे में रमेश से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है रमेश? इस पर रमेश बोला, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे वही सही होगा। वहीं जब यह सवाल सुरेश से कहा गया तो उसने कहा, मालिक, मैंने उस पेड़ को बरसों तक सींचा है, आप चाहें तो उसे रमेश को दे दीजिए, लेकिन कृपया करके उसे ना काटें। उस पेड़ में मुझे मेरा प्यारा बचपन याद आता है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया उसे ना काटें। फिर राजा ने उन्हें कल रात हुई आम की चोरी के बारे में और आज के वाकया के बारे में पूरी तरह बताया कि इस बात से यह साबित हो चुका है कि सुरेश ही पेड़ का असली मालिक है और रमेश झूठ बोल रहा है। और फिर राजा ने रमेश को 500 सिक्के का दंड लगाया और सुरेश को पेड़ का मालिकाना हक दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीजें अपनी नहीं हैं, उस पर खुद का मालिकाना हक कभी नहीं जताना चाहिए।